हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके उसके आगे के जितने क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3a²। देखो 2 का ऐसे पावर लगी होती है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, है ना, यानी 3a² इंटू 8 a की पावर 4। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है आप देखो आपका एक्सरसाइज 6B है ना, और क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ आपका 3a² इंटू 8a²। अब सबसे पहले तो देखो ये जो नंबर है वेरिएबल वाले नंबर, इनको आप एक साथ लिख दो, यानी 3 और 8 को बाहर कर दो, यानी 3 इंटू 8 कर दो। अब इसको लिख दो, यहाँ देखो इंटू ये a की पावर 2 है ना, यानी a की पावर 2, और यहाँ पर कितना है, ये a की पावर 4 है, फिर यहाँ इंटू a की पावर 4। अब आप देखो 8 3 जा होता है आपका 24, और इसको देखो ये एक आपकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट चैप्टर में कि a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? दोनों जो आपका बेस है वो सेम है तो बेस को 1 लिख लो, और ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई है तो m प्लस n, जो पावर है दोनों ऐड हो जाएगी, है ना। वही देखो यहाँ पर भी वही है, a है, ये m और n है, तो हमें क्या लिखना है इसको आप लिख दोगे a, और पावर दोनों क्या हो जाएगी 2 प्लस 4 ऐड हो जाएगी, है ना। तो कितना हो गया 24 और a की पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, देखो सेकंड आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, आप बुक में क्वेश्चन देख लो, दिया हुआ है -6x²। जब 3 होता है तो उसको क्यूब बोलते हैं ना, x³ और इंटू 5x²। इसमें भी जो नंबर है उनको आप अलग कर लो, यानी ये कितना हो गया -6 इंटू 5, इसको अलग लिख दो, ये हो गया आपका x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। सेम देखो ऐसे ही 6 5 जा 30, लेकिन माइनस साइन किसका, एक माइनस है ना, तो साइन माइनस का। यहाँ पर देखो ये x और दोनों को ऐड कर दो, यानी 3 प्लस 2, तो ये हो गया -30 और x की पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। देखो थर्ड, देखो थर्ड आपके पास दिया हुआ है -4ab, देखो ब्रैकेट में है -4ab, फिर इंटू -3a² और bc, है ना, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें भी देख लो, ब्रैकेट का मतलब जब 2 साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना। नंबर ले लो पहले, यानी -4 को यहाँ उतार लो और इसको ले लो मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट में लगा दो, क्योंकि 2 साइन हो गया। अब इन सबको अलग अलग लिख दो। कैसे? ये देखो ये a है ना, a को आप पहले लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो a, देखो यहाँ a की पावर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर 1 लगा दो। दूसरा इसमें देख लो a, इसमें a की पावर कितनी है आपकी, a की पावर 2 है ना, ये तो यहाँ लिख दो a की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई b के ऊपर कुछ नहीं है तो b के ऊपर 1 लगा दो, यहाँ पर भी b के ऊपर कुछ नहीं है तो b के ऊपर 1 लगा दो, फिर c इसमें है, इसमें तो c नहीं है तो c लिख दो, c के ऊपर कुछ नहीं है। आप कैसे लिखोगे? देखो 4 3 जा 12, और माइनस ख़त्म हो गया है ना, तो 12। अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख दो a, ये वाला 1 प्लस 2 इसका वाला है ना, फिर इंटू b, यहाँ देखो 1 और 1 यानी 1 प्लस 1, और c कितना है, c तो अकेला है खाली, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे 12, a की पावर कितनी हो गई 3 और b की पावर 2 और c अकेला हो गया, है ना। बस ये आपका आंसर आ गया। अब इसका आंसर नंबर 4 देखो, देखो 4 दिया हुआ है आपके पास, ब्रैकेट में है 2a² फिर b³ इंटू
-3a³ और b, है ना। ये थर्ड है आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो नंबर को अलग कर लो। देखो 2 × -3 कर लिया। अब यहाँ देखो a की पावर 2 है तो लिख दो इंटू a की पावर 2। इसमें a की पावर कितनी है? 3 है। फिर इंटू इसमें b की पावर 3 है। इधर देखो यहाँ पर b की पावर 1 है। लिख दिया। अब फिर लिख दो, देखो 3 × 2 = 6। साइन किसका? माइनस का। जब एक माइनस होता है तो साइन माइनस का लगता है ना। अब यहाँ देखो a और उसकी जितनी पावर है ऐड कर दो, यानी 2 + 3। फिर इंटू b तो 3 + 1। फिर लिख दो -6, a की पावर 5 और b की पावर 4। यही आंसर हो गया ना। अब फिफ्थ देखो, इसका क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है 2/3। देखो फिफ्थ है 2/3 फिर x² y इंटू 3/5 xy²। दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं ना। देखो इसको, इस नंबर को और इस नंबर को अलग कर लो तो ये हो गया आपके पास 2/3 इंटू 3/5। और इसको देखो यहीं पर लिख दे रही हूँ। ये कैसे हो गया? x की पावर, यहाँ 2x थे और इसके पास 1x है तो इसको ऐसे लिख दो, यानी 2 + 1। देखो दोनों एक साथ ही लिख दो, हर बार बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। देखो इसके पास 2 थी, इसके पास 1 था। और y कितना था? इसके पास 1 था और इसके पास 2। ऐसे लिख दिया। अब ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, यानी 1 और 1 हो गया। तो यह हो गया आपके पास 2/5। देखो ये वाला और ये वाला, है ना। और यहाँ x की पावर 3 और यहाँ y की पावर 3। यही आपका आंसर हो गया, है ना। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ब्रैकेट में है -3/4 a और b की पावर 3। फिर मल्टीप्लाइड -2/3 a की पावर 2 एंड b की पावर 4। ओके। अब देखो वेरिएबल को ये अलग कर देते हैं, कांस्टेंट अलग कर देते हैं। 3/4 और यहाँ इंटू -2/3, है ना। अब इसको देख लो, अलग कर दो। यहाँ पर ये कितना हो गया आपके पास? a को अलग कर दो। a कितना है? देखो a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 2 है तो ऐसे लिख दो 1 + 2। ये लिख दिया। ऐसे b में देख लो, b की पावर कितनी है? यहाँ 3 है और ये 4 है। देखो एक b 3 और एक ये 4, है ना। फिर 2 × 1 = 2, माइनस का 1 हो गया। 2 × 2 = 4। यहाँ देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, माइनस लग गया क्योंकि माइनस था। अब माइनस और माइनस खत्म हो गया तो बचा क्या? 1 × 1 = 1, 1/2। और यहाँ a की पावर, देखो a, ये 2 और 1 3 हो गया। फिर b की पावर, जब बीच में कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 7, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 7 देखो दिया हुआ है -1/27 a² b² इंटू -9/2 a की पावर 3 एंड b c और स्क्वायर। इसमें भी देखो -1/27 को अलग कर लिया, इधर यहाँ -9/2 को अलग कर लिया। अब a की पावर कितनी है? देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है? 3 लिख दिया। फिर b देख लो, b कितना है? 2 और यहाँ कितना है? b 1। ऐसे c देख लो, c खाली 2 है ना। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है? 9 × 1 = 9, माइनस हो गया, और 9 × 3 = 27। कितना हो गया? देखो यहाँ से माइनस और माइनस खत्म हो गया तो हो गया 1 और 3 × 2 = 6। अब a की पावर 5 और यहाँ b की पावर 3 और c की पावर 2। यही आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास -13/5 फिर a b² c एंड 7/3 a² b और c², है ना। वेल इनको नंबर को एक साथ कर लो, 13/5 इंटू 7/3, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो
ए की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, यहाँ ए की पावर 2 है तो प्लस करके 2 लिख दो, बार बार वही ए लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है, ऐसे ही सी की पावर 1 है और यहाँ सी की पावर 2 है। अब सबको देखो कोई नंबर किसी से कट तो नहीं रहा है ना, यानी 7 और 5 नहीं कटता, 13 3 नहीं कटता, तो मल्टीप्लाई कर लो। 13 7 सा 91 और 5 3 सा 15। अब ए की पावर 3, फिर यहाँ बी की पावर 3 और सी की पावर भी 3, तीनों की पावर 3 हो गई है ना। अब 9th देखो, 9th है आपका -18/5 एक्स स्क्वायर जेड इंटू -25/6 फिर एक्स और जेड स्क्वायर वाई, है ना, यही क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, देखो इसको अलग कर लो, -18/5 इंटू -25/6। पहले तो देखो यहीं इसको कैंसिल कर दो, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 हो गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, है ना। ये तो ये ख़त्म हो गया और माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया और नीचे 1 है, ये तो हमने सबसे पहले यहीं लिख दिया, ये ख़त्म हो गया। अब इसके आगे के नंबर देखो, देखो x की पावर यहाँ 2 थी, है ना, और इधर x की पावर 1, फिर इंटू z की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, y की पावर 1 है। कैसे लिखोगे, x की पावर 3 फिर x के बाद y लिख दो, है ना, x y z होता है ना, फिर y की पावर कुछ नहीं है तो सिंगल y लिख दो और z को लिख दो आप z की पावर, ये देखो 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10th देखो, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा। तो इसको क्या करो, सबसे पहले 3/14 को बाहर कर लो इंटू 7/6 को कर लो, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो x की पावर यहाँ 1 और यहाँ x की पावर 3, तो हमने नंबर x नहीं लिखा, प्लस कर दिया, y की पावर 4 और यहाँ y की पावर कुछ नहीं है तो 1 कर दिया। अब देखो 3 1 ज़ा 3 माइनस का 1 हो गया, 3 2 ज़ा 6 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, यहाँ एक माइनस है तो आंसर में -1 आ जाएगा, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया, x की पावर यहाँ हो गई आपके पास 4 एंड y की पावर 5, यही आपका आंसर हो गया ना। अब 11th देखो, इसका देखो 11th क्या है, अब देखो यहाँ आपके पास इस बार 3 नंबर है, तीनों नंबर को अलग कर लो, यहाँ लिख दो, पहला लिख दो 7/5, फिर ये वाला लिख दो, देखो 3/2, फिर ये वाला लिख दो -6/5, है ना, -6 कितना है 5। अब x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसमें देखो x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ x की पावर 3 है, देखो सब x हो गए ना। अब इंटू का साइन लगा दो, y देख लो, y की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ देखो 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो। अब देखो कौन कौन से किससे कैंसिल हो रहे हैं, देखो ये इससे कट जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, बस और कोई नंबर तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, साइन माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो बचा 63 और 5 5 ज़ा 25, और यहाँ x की पावर 3 4 5 6 यानी 6, y की पावर भी 6 हो गई है ना। आंसर नंबर 12th देखो दिया हुआ है, 2a² b इंटू -5ab² c इंटू -6b और c²। इसको भी देखो 2 को अलग कर लो, फिर इंटू -5 ये वाला लिख दो, यहाँ इंटू -6, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ इंटू a की पावर कितनी है, a की पावर 2, फिर यहाँ प्लस इसके पास कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, इसमें a नहीं है इसको छोड़ दो, है ना। b कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ b कितना है 2 और यहाँ b कुछ नहीं है 1 है ना। c कितना है, यहाँ है c1 और यहाँ है c2, बस
5 2 ज़ा 10 और 10 6 ज़ा 60, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, यानी आंसर प्लस का आ गया। यहाँ a की पावर 3, b की पावर 4 एंड c की पावर 3, यही आंसर हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो मैं एक ही वीडियो में कितने क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रही हूँ बच्चों। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे वीडियो डालने का और इंटरेस्ट मेरा बढ़ेगा, है ना। देखो क्वेश्चन है -4x² इंटू -6xy² इंटू -3y इको लिख दो 4 इंटू -6 इंटू -3, ये लिख दिया। अब यहाँ देखो x की पावर इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास कुछ नहीं है, फिर x खत्म हो गया। यहाँ देखो y की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1 है, बस ऐड कर दो। देखो 6 3 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72 है ना, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो हो गया ये आपका। देखो तीनों माइनस यानी ख़त्म नहीं होगा, ये दोनों ख़त्म हो गए, एक में तो है, यानी 72 हो गया। यहाँ x की पावर 3 और y की पावर भी 3 है ना, ये हो गया आपका आंसर नंबर 13। अब 14th देखो, इसका 14th है आपके पास -3/5 फिर s² इंटू 15/7 st² और इंटू 7/9 su² है ना। अब क्या करोगे, देखो सब नंबर को एक साथ कर लो, -3/5 इंटू 15/7 इंटू 7/9। अब यहाँ हो गया आपके पास, देखो s है, s का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर s 1 है और यहाँ पर भी s 1 है। t देख लो, t यहाँ पर 1 है, यहाँ पर t 2 है, यहाँ पर नहीं है, फिर st। अब u देख लो, इसमें तो नहीं है, इसमें u 1 है और इसमें u 2 है, बस हो गया। अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, देखो ये आपका कितना है 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 7 और 7 सीधे कट गया, तो बचा कितना आपका, यहाँ हो गया, देखो यहाँ बचा आपका ये 3 और देखो 3 से 3 भी कट गया है ना, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। यहाँ हो गया आपका -1 खाली यही वाला, और यहाँ s की पावर 2 3 1 4 s की पावर 4 t की पावर 3 एंड u की पावर भी 3 है ना, यही आपका आंसर हो गया। अब 15th देखो पहले इसको लिख दो, ये 15th में पहला है आपके पास -2/7 फिर इंटू -14/5 इंटू ये वाला -3/4 है ना। अब नंबर को लिख दो, देखो u की पावर कितनी है 4 है, इसमें u कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसमें u आपका ये u है आपका, है ना, u कितना है 2 है। v देख लो, v इसमें 1 है, इसमें आपका v 3 है और इसमें भी v आपका 3 है, बस कैंसिल कर दो। देखो कौन कौन से कट रहे हैं, देखो ये कट रहा है 2 1 ज़ा 2 और यहाँ माइनस इधर -1 है ना, 2 2 ज़ा 4 फिर यहाँ 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 बस, और यहाँ देखो 2 से कट रहा है 2 1 ज़ा 2 यहाँ भी 2 1 ज़ा 2, तो 3 माइनस हो गए ना, 1 2 और 3, तो यानी साइन माइनस का लगेगा और हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3 और नीचे 5 बचा तो लिख दो 5। यहाँ देख लो u की पावर कितनी है 4 5 1 6 7 और यहाँ v की 3 और 3 6 और 1 7 यानी v की पावर भी 7 है ना। अब 16th देखो, 16th है आपके पास ab² इंटू -b² c इंटू -a² c³ इंटू -3ab और c है ना। इसमें भी देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब इसको हम 1 मान लेंगे। इसके आगे कितना है माइनस लगाए तो यानी ये हो गया आपका -1, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो मतलब ये 1 तो है ही अपने आप में ना। और यहाँ पर भी देखो ये आपके पास
यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है आपका -1, और यहाँ है आपका इंटू -3, है ना। ये आपके सारे नंबर हो गए। देखो एक यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस था तो माइनस मान लिया, यहाँ पर भी ये हो गया। अब इसको कोई पूरा लिख दो, ये AB, यानी ये आपके पास AB का स्क्वायर 1 हो गया। दूसरा देखो इंटू B²C, यहाँ देखो तीसरा है आपके पास A² इंटू C³, फिर यहाँ इंटू AB और C, सबको एक साथ लिख दो, है ना। अब क्या क्या हो जाएगा, देखो 3 साइन है तो माइनस का साइन आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर 3 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, देखो ए कितने हैं आपके पास, एक ए ये है तो यहाँ लिख दिया आपने A1। यहाँ पर देखो दूसरा ए कितना है, ये हो गया आपके पास 2, और यहाँ 1, यानी ये ए हो गया। फिर बी देख लो, बी आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये एक भी 1 है, ये लिख दिया। सी देख लो, यहाँ C1 है, यहाँ C3 है, और यहाँ भी C1 है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया -3, और ये ए कितना, A की पावर 4, B की पावर 5, और C की पावर 3, 4 1 5, C की पावर भी 5 हो गई, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 क्या है हमारे पास, 4/3 x² yz, फिर yz, उसके बाद कितना है इंटू 1/3 y² zx, को ब्रैकेट में कर दो, है ना। फिर इंटू -6 xyz², है ना। ये हो गया आपके पास। सब नंबर को एक साथ कर लो, देखो ये हो गया 4/3 इंटू 1/3 इंटू -6, और यहाँ देखो ये x की पावर कितनी है, इसके पास 2 है, इसमें देख लो इसके पास 1 है, और इसके पास भी 1 है, एक साथ ही ख़त्म कर दो बस, है ना। फिर y देख लो, y की पावर यहाँ 1 है, इसमें y की पावर 2 है, जितने नंबर है उतना लिख दो उस पावर, बस y एक बार लिख दिया, और पावर ये आपके एक्सपोनेंट का यही आपका लॉ होता है ना। और यहाँ y की कितना है, y 1 है, लिख दिया। y लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसका नंबर लिख दो, कोई साइन नहीं है तो 1 है ना। फिर z कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ z, यहाँ भी 1 है, और यहाँ z कितना है 2 है, बस हो गया। देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा है, देखो ये हो जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, बस, और तो कोई नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का, और यहाँ 3। अब यहाँ x कितना है, x की पावर 4, y की पावर भी 4, एंड z की पावर भी 4, यही आपका आंसर हो गया। अब 18th से लेके बच्चों और आपका कितना है 25 तक मैं अगले वीडियो में करा दूँगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बच्चों।